लोगों का सेंटिमेंट है। और ये खास तौर पे कह दिया जाता है मुस्लिम, तो सिर्फ ये मुस्लिम नहीं, ये जो बंगाल भद्रो लोग जिसको हम लोग कहते हैं, भद्रो सोसाइटी जिसे कहते हैं, जो कि सेक्युलर वोटर्स हैं, जिसमें सिर्फ मुस्लिम नहीं होते, नॉन नहीं, मुस्लिम सेक्युलर का मतलब क्या है? वो जो आदमी आपको वोट नहीं देगा वो सेक्युलर नहीं है। पहली चीज, ये डेफिनेशन आपने कैसे तय की? और सेक्युलरिज्म के नाम पर आप लोगों को डरा रहे हैं कि हम तुम्हारा सर्टिफिकेट खारिज कर देंगे सेक्युलरिज्म का अगर हमारे साथ नहीं आओगे तो। नहीं, देखिए, जो लोग नथुराम गोडसे के मानने वाले हैं उनको नॉन सेक्युलर माना जाता है। तो नथुराम गोडसे जो हैं वो हमारे देश के सबसे पहले बड़े आतंकवादी हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी का खून कर दिया गया। देखिए तौसीफ खान, तो इस वक्त मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता कि नथुराम गोडसे से पहले कोई आतंकवादी हुआ कि नहीं, और जो हुआ मैं बता दूंगा तो फिर आप बुरा मान जाएंगे। इसलिए बेहतर है जिस मुद्दे पे बहस हो रही है उसी मुद्दे पे रहा जाए। आप क्योंकि खींच के उसको कहीं और ले जाना चाह रहे हैं। आप जिस धार्मिक एंगल पे ले जाना चाह रहे हैं उस धार्मिक एंगल से इतर इस वक्त सीधा सवाल ये है, धार्मिक है ही नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सेकुलर लोग वोट करें तो हमारी तरफ आके करें, संगीत रागी, इसका मतलब क्या है? फिर क्या इसका मतलब यह है कि जो इनको वोट नहीं देगा वो सेकुलर नहीं है? जो पार्टी इनके साथ नहीं आएगी उसका सर्टिफिकेट फाड़ देंगे लोग? देखिए 70 साल, रोहित जी यही तो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है। और 70 साल का भारतीय राजनीति का सेकुलर विमर्श यही है कि मुसलमान वोट सेकुलर है और हिंदू वोट यदि गोलबंद हो जाता है तो वो कॉम्युनल है। यदि ओवैसी यदि बंगाल में चुनाव लड़ने जाते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि देखिए बहुत गलत हो रहा है क्योंकि सेकुलर वोटों, मुसलमानों का वोट बिखर जाएगा। लेकिन यदि यही भारतीय जनता पार्टी कह दे कि बंगाल के हिंदुओं किसी अन्य पार्टी को वोट मत देना, यदि तुम्हें अपनी अस्मिता, गौरव और अपने सांस्कृतिक विरासत को बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, तो ऐसी स्थिति में वो सारी चीजें, नैरेटिव जो है वो कॉम्युनल हो जाएगी। देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाला जो चुनाव है वो त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है, जिसमें एक भारत में एक गोलबंद पोलराइज्ड पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा और दूसरा में भारतीय ओवैसी की पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से दोनों चुनाव लड़ेंगे। देखना यह है कि कितनी सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीतती है। मुझे ऐसा लगता है कि 130 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व, मुस्लिम वोट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। वैसी जगहों पर ओवैसी की पार्टी जीतती है या तृणमूल कांग्रेस की पार्टी जीतती है। तृणमूल कांग्रेस की बेचैनी यही है कि यदि ओवैसी की पार्टी उन 130 सीटों पर लड़ती है तो हो सकता है कि उसमें से आधी सीटें जो है वो उनके हाथ से निकल जाए। दूसरी बात जो है वो उनको ये साफ साफ दिख रहा है कि 41% वोट जो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के समय आया था और लगभग उतना ही प्रतिशत वोट 41.8% तृणमूल कांग्रेस को आया था। ऐसी स्थिति में उस समय से आज के दिन में बंगाल की सोसाइटी में ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी को साफ दिख रहा है हार उनके लिए सामने दरवाजे पर आकर के खड़ा है और यही कारण है कि वो चाहते हैं कि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी उनके साथ आकर के खड़े हो जाए। ठीक, कांग्रेस को जरूर यह चाहेगा कि ममता बनर्जी का जब तक पराजय नहीं होता है वहां पर न लेफ्ट का उदय हो सकता है और न ही कांग्रेस का उदय हो सकता है। इसलिए लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को हराने का प्रयास जरूर करेंगी अपने राजनीति के लिए, रादर देन उनके पास जाने के लिए। ठीक है, ये सेकुलर वोट का जो वितंडा है वो अपने आप में बिल्कुल इसका कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जल्दी जल्दी कमेंट। रिजू दत्ता आप बोल रहे हैं, शुद्धो साहब उसके बाद बोलिएगा। रिजू दत्ता बोलिए। यस, मैं थोड़ा गौरव जी को कुछ जवाब देना चाहता हूँ। पहले उन्होंने बोला कि तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति करता है, उन्होंने ये बोला, और ये वो सिर्फ वही नहीं बोलते, उनके जितने भी प्रवक्ता जितने भी चैनल्स पे आते हैं वो यही बोलते हैं। तो मैं उन्हें कुछ नाम सुनाना चाहता हूँ उनके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के। पहला अपनी पार्टी की बात क्यों नहीं करते? क्या खत्म हो गया? किरण रिजिजू, मैं अपनी पार्टी की बात करिए ना पहले। किरण रिजिजू, विजय गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, आकाश विजयवर्गीय, वसुंधरा राजे, पूनम महाजन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जय शाह साहब। तो ये हुआ तुष्टीकरण का जवाब। दूसरा, आपने बोला शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का नारोदा टेप 2016 का विधानसभा से पहले आपके पार्टी ऑफिस से दिखाया गया था। आज वो वीडियो डिलीट हो गए और आज उसको आप लोग
जो ईडी और सीबीआई जिसके पीछे आप लोगों ने लगाया था सेंट्रल से, उसको आज सर पे बिठा के आपने नेता बना दिया और वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन में धुल के साधु बन गया। तीसरा सवाल, आप लोग ने बोला आप लोगों को गठबंधन का जरूरत नहीं है, आप लोग के पैर बहुत ये है। आपका आज 29 स्टेट्स में आपका गवर्नमेंट है सर, उसमें अगर आप देखें तो आपका सिर्फ 14 स्टेट में क्लियर मेजोरिटी है, बाकी स्टेट्स में तो गठबंधन के साथ ही आप सरकार। टोटल स्टेट कितने हैं इनको पता ही नहीं। 23 स्टेट्स में आप 23 स्टेट, सॉरी आपने कहा 29 स्टेट, आपको स्टेट ही नहीं पता कितने हैं देश स्टेट्स में। आपके पास मेजॉरिटी 10 स्टेट्स में है, तो कोई बात नहीं, अभी ट्रेनिंग कभी पूरी नहीं हुई। और लास्ट आपको मैं बता दूं, आपने जो बंगाल के बारे में बोला है, बीजेपी जब आप लोग कैंपेन कर रहे हैं तो आपके बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, अमित शाह जी हैं वगैरह, कैलाश जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आएंगे कुछ। मैं उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, टीएमसी जब से पावर में आया है, इवन फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन 1998, हमारा पार्टी का फॉर्मूला ये है कि हम लोग सब दीदी के सैनिक, और हमारा एक ही लीडर, एक ही नेता है जिसका नाम है